गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। क्या पढ़ोगे आज? लिटरेचर लैंग्वेज में बताइए क्या पढ़ना है? मैम लिटरेचर। मैम लिटरेचर। लिटरेचर पढ़ोगे? चैप्टर 19 हम लोग को चैप्टर 19 ना पढ़ना है ना? यस मैम। ठीक है, निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए चैप्टर। यस मैम, निकाल लिए। क्या चैप्टर का नाम है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, चैप्टर 19 है हमारा होमी जहांगीर भाभा। ये क्या किए थे? ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ठीक है, कौन थे ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा? ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है, ठीक, होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक, क्लियर है? स्टार्ट करें अब स्टोरी पढ़ना। क्या है इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, यस मैम। आधुनिक समय में क्या है कि आधुनिक समय में जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रभावित किया वे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्होंने क्या किया था? एक परमाणु होता है भारतीय परमाणु, जिन्होंने उनका कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वे एक कल्पनाशील व्यक्ति थे। वो क्या थे? बहुत ही उनका माइंड कल्पना करने वाला था। और शोध के लिए, यस मैम। शोध मीन्स होता है रिसर्च। ठीक, रिसर्च के लिए निरंतर अधिक संसाधनों के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने क्या किया? जो उनके पास रिसर्च करने के लिए सामान थे, संसाधन थे, उसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना उनकी अहम भूमिका रही। कौन सी उनकी थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च उनकी थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक, यस मैम। रिसर्च इनकी क्या थी? स्थापना उनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में अहम भूमिका इनकी रही थी। ठीक, बाद में उसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मिला लिया गया। उनका फिर बाद में क्या नाम पड़ गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मिला लिया गया। होमी, जब मतलब जिनके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है, होमी भाभा का जन्म मुंबई में 20 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था। अक्टूबर और 1909, ठीक, पारसी परिवार में हुआ था। होमी भाभा अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। जो ये थे, इनके जो भाई हैं, इन सब में ये क्या थे? बहुत ही सब में बड़े भाई थे।
इनके पिता का Yes. नाम जहांगीर बाबा था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था जहांगीर बाबा। वे एक प्रसिद्ध वकील थे। वो क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध मतलब लोकप्रिय वकील थे। इनकी माता का नाम महरबाई फैंजी पांडे था। इनके माता जो थी, जो होमी जहांगीर बाबा की माता थी, उनकी माता का नाम था महरबाई फैंजी पांडे था। वह सर दिनाशा की पोती थी। भाभा की आरंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। मुंबई कैथेड्रल स्कूल, एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई करने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज इंग्लैंड भेज दिया। उनके क्या हुआ? जब उन्होंने प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआत की पढ़ाई, ठीक है। हम लोग उनकी शुरुआत की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मुंबई कैथेड्रल स्कूल, एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इन्होंने पढ़ाई की थी। और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया था? कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, ठीक। उनके माता पिता चाहते थे कि वे वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। उनके माता पिता क्या चाहते थे? कि मेरा जो बेटा है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, इंजीनियर बने और फिर जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कार्य करें। उन्होंने क्या चाहा कि मेरा बेटा पढ़ाई करे और आगे चल के वे जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कार्य करे। भाभा एक भौतिक शास्त्री बनने के इच्छुक थे। वो क्या चाहते थे? लेकिन जो भाभा थे उनका इंटरेस्ट किस में था? भौतिकी शास्त्री बनने में वो इच्छुक थे, मतलब वो चाहते थे। अंत में भाभा और उनके माता पिता के बीच एक समझौता हुआ। अंत में आखिरी में जाके अब माँ बाप कुछ और चाह रहे थे और बेटा कुछ और चाह रहा था। बेटा अपने मन का चाह रहा था कि वो भौतिकी शास्त्री में वो जाए, लेकिन उनके माता पिता क्या चाहते थे? वो इंजीनियरिंग बने, इंजीनियर करे। तो उनके बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। माता पिता ने कहा कि यदि वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तो वे आगे पढ़ाई का खर्चा वहन करेंगे। उन्होंने क्या किया कि अगर तुम प्रथम आए तो मैं तुम्हारे आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं स्वयं, उनके माता पिता वहन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भाभा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। भाभा क्या हुए? वो प्रथम मतलब फर्स्ट आए और सैद्धांतिक भौतिकी में अध्ययन शुरू कर दिया। उन्होंने जिसमें चाहा था उसमें उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, सैद्धांतिक भौतिकी में। वे परिश्रमी और प्रतिभाशाली छात्र। वे बहुत कहते थे, वे बहुत ही मेहनती एवं प्रतिभा मतलब अनोखी बुद्धि वाले वो छात्र थे। उन्होंने पीएचडी की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने किसकी उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? पीएचडी की उपाधि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहां प्राध्यापक नियुक्त थे, मतलब वहां के वो अध्यापक, प्राध्यापक मतलब क्या होते? प्रिंसिपल नियुक्त हुए। होमी भाभा एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे। वो क्या थे? बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे। उन्हें संगीत पसंद था, उन्हें बहुत ही संगीत भी पसंद था। जब वे ब्रिटेन में थे तो उन्होंने वाद्य मंडल का भी आयोजन किया था। वो क्या थे? जब वे ब्रिटेन में थे तो उन्होंने वाद्य मतलब जो एक होता है संगीत का ही, तो उन्होंने वाद्य का भी आयोजन किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भाभा छुट्टी पर भारत आए हुए थे। जब क्या था? जब सेकंड विश्व युद्ध था, वार था, तो उन्होंने क्या किया था? भाभा छुट्टी पर आए हुए थे भारत। अब वे वापस कैम्ब्रिज नहीं जा सकते थे, वो वापस नहीं गए, इसलिए मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस, उन्हें बात मत कीजिए, बहुत ज्यादा बात कर रहे हो आप लोग। आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलिए, यस मैम। उन्होंने क्या किया? होमी भाभी जो ये थे, इन्होंने वापस तो ये कैम्ब्रिज नहीं जा सके क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये छुट्टी पर आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? कैम्ब्रिज नहीं जा सके, इसलिए वहां बेंगलोर में रह के किसी
क्या कार्य किया उन्होंने? भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान में सैद्धांतिक भौतिकी के प्राध्यापक मतलब रीडर का पद स्वीकार कर लिया। 1940 से 1945 तक के 5 वर्ष डॉक्टर होमी भाभा के लिए बहुत लाभकारी रहे। क्या था कि 1940 से जब उन्होंने 1945 तक कार्य किया, 5 वर्ष उनके लिए क्या था? बहुत ही लाभकारी रहे। सन 1941 में भाभा को रॉयल सोसाइटी लंदन को फेलो नियुक्त किया गया। 31 वर्ष की आयु में चुने गए वे अब तक के सबसे कम उम्र के फेलो थे। 1944 में भाभा ने टाटा अनुसंधान संस्थान की स्थापना शुरुआत की। कितने में उन्होंने की थी? 1944 में उन्होंने टाटा अनुसंधान की स्थापना शुरुआत की। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। भारत परमाणु ऊर्जा का गठन कब हुआ था? 1948 में। और होमी भाभा को इसका प्रमुख बनाए गए थे। होमी भाभा जो थे वो उनके प्रमुख थे। भाभा को वर्ष 1945 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1945 में। यस मैम, 1945 से सम्मानित किया गया था। इनको होमी जहांगीर भाभा को। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? डॉक्टर भाभा को दृढ़ विश्वास था कि बड़े बड़े उद्योगों से देश का विकास होगा। उन्होंने क्या इनका विश्वास था कि हमारे इस कार्य से बड़े बड़े उद्योग का विकास होगा, मतलब विकास मतलब बढ़ेगा, और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। उसके लिए क्या होगी? ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए उनके जो अब ये थे विचार थे कि जैसे ही उनका दृढ़ विश्वास था कि ये सब कार्य से क्या होगा? उनका उद्योग बढ़ेगा, उद्योग से क्या होगा? हमारे भारत का विकास होगा। तो उन्होंने क्या किया? उनको अपने विचारों में रखते हुए अनेक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और दक्षिण भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ पे? राजस्थान में राणा प्रताप सागर और दक्षिण भारत में कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। बाद में उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। इतने नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जीके की भी चीज है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सा या संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, ये मेन लाइन है। डॉक्टर भाभा के परिश्रम और विचार से भारत विश्व के परमाणु ऊर्जा वाले देशों की बराबरी में आ गया। क्या था? इनके इतने परिश्रम और अभ्यास से क्या हुआ था? विचार से भारत विश्व के परमाणु ऊर्जा वाले देशों की बराबरी में, मतलब जहाँ जहाँ परमाणु ऊर्जा का केंद्र था उनकी बराबरी हमारा भारत करने लगा था। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 24 जनवरी 1966। 24 जनवरी 1966 में एक दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अचानक अकाल मृत्यु से पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए तांबरे में परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। क्या हुआ है? इनको मतलब सम्मान देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने क्या किया? जो तांबरे में परमाणु ऊर्जा केंद्र था उसका नाम बदल के तब इनके नाम पे रखा गया। और क्या नाम था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ठीक है, यस मैम। आप लोगों को चैप्टर समझ में आया? ठीक है, क्या थे? भाभा एक वो वैज्ञानिक बनना चाहते थे भौतिकी शास्त्र में, और उनके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने समझौता हुआ
धीरे धीरे पढ़ाई जब उन्होंने किया वो सफल होते गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उपाधि ग्रहण की और फिर वो क्या किए, आगे चल के उन्होंने अनेक परमाणु केंद्र बनाए और उन्हीं के नाम से वो विख्यात हो गए। ठीक, समझ में आया? बताइए कोई ऐसी लाइन जो ना समझ में आई हो, बताओ, बताइए क्या नहीं समझ में आया था? अब है, मैम सब बताइए समझ बेटा। में, मैम ठीक सब है, समझ में। देखो यस मैम। ठीक है, संसाधन मतलब होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री। सहायक मतलब सहायक सामग्री। ठीक, यस मैम। वहन मतलब होता है ढोना। यस मैम। और श्रद्धांजलि मतलब होता है कि मृत व्यक्ति को नमन करना। ठीक, यस मैम। स्तब्ध मतलब होता है अवाक, मतलब स्तब्ध रहना, जाना, सोच, एकदम सोच में पड़ जाना कि कैसे हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। बताइए, चलिए क्वेश्चन से बताइए। डॉक्टर होमी भाभा किस कार्यक्रम के जनक थे? अब है, बताइए। मैम डॉक्टर होमी भाभा किस परमाणु कार्यक्रम के जनक थे? परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। कौन से परमाणु क्रमांक के जनक थे? भारतीय परमाणु कार्यक्रम। भारतीय। भारतीय। उनका जन्म कब, कहाँ, किस परिवार में हुआ था? दुर्गेश, नंदनी, आप आंसर दें। उनका जन्म कब, कहाँ और किस परिवार में हुआ था? दुर्गेश माइक ऑन करो बेटा, आंसर दीजिए। मैम होमी भाभा का जन्म मुंबई में 20 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था। ठीक है, उनके और माता पिता के बीच क्या समझौता हुआ? अब आप बताइए। मैम उनके और मैम उनके माता पिता के बीच यह समझौता हुआ कि अगर तुम प्रथम श्रेणी से मैम अव्वल आओगे तो हम तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा वहन करेंगे। प्रथम श्रेणी से अगर उत्तीर्ण हुए तो आगे की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। उनकी दृष्टि में विकास के लिए क्या आवश्यक था? दुर्गेश आप बताएं। उनकी दृष्टि में विकास के लिए क्या आवश्यक था? मैम भाभा का दृढ़ विश्वास था कि वो बड़े बड़े उद्योग से देश का विकास होगा और उसे उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। वेरी गुड। तो एक इसमें था क्वेश्चन जो आप लोगों ने बताया। फिर उसके बाद है करेक्ट पे टिक करना है। डॉक्टर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे, सही है कि गलत? यस मैम, सही। उनका जन्म मुंबई में 1809 में हुआ था। मैम गलत, मैम गलत। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए। मैम गलत। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए थे, गलत। भाभा ने सैद्धांतिक भौतिकी में अध्ययन किया। जो भाभा थे उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में। सही। सही। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यस अच्छा बताइए, भाभा की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी? जो भाभा थे मुंबई में कहाँ से? मुंबई में कहाँ से? मैम मुंबई के गर्ल स्कूल, एलिफिंटन कॉलेज और रॉयल कैथेड्रल है। ठीक है, यस। एक मिनट, कैथेड्रल है। ठीक है, स्कूल एलिफिंटन कॉलेज ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई की थी। दुर्गेश आप बताइए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया था?
मैम जो उनकी उच्च शिक्षा थी कैम्ब्रिज है बेटा, कैम्ब्रिज इंग्लैंड। कैम्ब्रिज है, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है। उनके माता पिता क्या चाहते थे कि मेरा बेटा क्या बने? मैम इंजीनियर। मैम उनके मेरा बेटा मैम इंजीनियर बने। भाभा क्या चाहते थे? कि मैम भौतिक भौतिक शास्त्री बने। अभय आप बताइए उनका कौन सा वर्ष लाभकारी था? अभय माइक ऑन कीजिए, बताइए उनका कौन सा वर्ष बहुत ही लाभकारी था? कहाँ से कहाँ तक का वर्ष था उनका? बताइए अभय, पता है आपको कि दुर्गेश से पूछें? दुर्गेश आप बताओ बेटा। मैम 1940 से मैम 1945 तक। 5 वर्ष उनके लिए क्या था? बहुत ही लाभकारी था। उनको भाभा को कहाँ का फेलो नियुक्त किया गया था? मैम रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो नियुक्त किया गया था। वेरी गुड। किस सन में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था? मैम 1945। 1945, ठीक है। अब है आप बताइए उन्होंने राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था? राजस्थान में मैम बोलो। हम बताएं? नहीं अभय से पूछ रहे ना, अभय बताइए। राणा प्रताप सागर। और दक्षिण भारत में? मैम कलराम परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश में क्या है? मैम नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए वेरी गुड। इसका मतलब समझ में आया ना आप लोगों को चैप्टर? ठीक है, यस मैम। क्लियर है हमको? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर और कुछ पूछना है इसमें या लैंग्वेज में? बताइए। नो मैम। कुछ पूछना है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट स्टेप पे होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना। यस मैम। थैंक यू मैम। एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए आंसर। क्लियर है? चलिए थैंक यू बच्चों। यस मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।